ऐसे कि गंजेपन पे बहुत बात करी इन्होंने। गंजे आदमी पे एक नई बात बताता हूं मैं आपको, मैं सही कह रहा हूं आपसे। गंजे आदमी को दूर खड़ा हो ना तो पता नहीं लगता आ रहा है। मैंने गौर से देखा है, तब मुझे लगा है कि तुम मेरी तरफ मुंह करके बैठे हो। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब है। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। वो कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। पर अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दोस्तों अंग्रेज ने हमारे यहाँ शुद्ध आपको हाथ सुना तो सुना मस्ती में। अभी तो मैं शुरू हो रहा हूं, सुबह 5:30 बजे। मेरी गाड़ी लेट है क्या। हाँ, गाड़ी जितनी लेट होगी ये उतना ही देर तक चलेगा। वाह स्वागत। तुम तो रहने दे भैया। मेहरबानी वालों, कोई चीज मंगाया करो तो इससे मंगाया करो। ये रुपए का माल 4 आने में ले आता है, ये चवन्नी घड़ी हुई है यहाँ। तुम्हारे किसान ताली बजा दो एक बार भाई के लिए। और मैं सही कह रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का। सर मैं सच कह रहा हूं, अगर ये नहीं होता, इसका ये संयोजन नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं आपसे। बड़े प्रोग्राम हमको आदत हो गई है मोटे मोटे लिफाफे लेने की, अब छोटे मोटे में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर कोई मोटा आदमी बुलाए तो लिफाफा पतला हो जाता। ये सबसे बड़ी समस्या है। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया, अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि आबा उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसने कहा सर ये बनाना है, बनाना केला। तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता। खरे उतार लूं। कोई पता नहीं चलता है, कह देगा लास्ट में 2 सेकंड पहले उतार लिया था, पैसे काट लो। पहला व्यंग पढ़ता हूं, आपका मूड बन गया होगा। अब एक पहला व्यंग पढ़ता हूं, आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना कि मैं मेहरौनी में खड़ा हुआ हूं। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला देखिए मेरा एक शो आता है, आप देखते हो शायद, लपेटे में नेताजी। आप देखते ही होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रख लो कि मंच से मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता हूं। आनंद की चीज है, आनंद में रहने दो, मंच से क्या पॉलिटिक्स पढ़ना है। और मैं कभी पढ़ता भी नहीं हूं मंच से पॉलिटिक्स। व्यवस्था पर एक व्यंग करता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से बताना, मुझे लगना चाहिए कि मैं मेहरौनी में शुरू हो रहा हूं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर
$5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है। काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, बताना मुझे बात पहुंच जाए तो। अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। नहीं बढ़िया। तो पीछे वालों ने ज्यादा समझी, आगे वालों ने कम। मुझे पता है। अब ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। चला मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था, भाई जो कुछ करना है यहीं करो। यार इतनी देर में तो नंबर आया है। अच्छा तुम घर को जा रहे हो तो वो स्थिति भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। इससे अच्छा कविता ही सुन लो। आराम से क्या करोगे घर जा करके? कुछ नहीं होना। और घर जा रहे हो तो जाओ, शराप देता हूं तुम्हें बच्चे जगते हुए मिलेंगे। मस्तियां लो। दरअसल क्या है, मैं इस बैठा बैठे सोच रहा था क्यों भाई, मैंने कही मेहरौनी के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि ना? और मैं कहा बेटा आजकल सरदार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था? मैडम की बात मानता था। मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं कहा बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कर रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में NCC वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैं कहा बेटा NCC वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सर 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। लोग बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। चलिए एक बार ताली बजाइए।
क्यों पालीवाल जी, मेरे टाइम में बजना बंद हो गई क्या? बजा दो सर, एक बार बजा दो यार। ये पालीवाल जब से कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतनी देर से चुटकुले सुना रहा हूं, आप एक बार भी नहीं हंसे। सर एक बार हंस दो, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये बता रहा हूं आपको। हाँ यार, पप्पी की बात नहीं है यार, हम तो चुटकुले सुनाते हैं, कुछ लोग आकर के चला, हमें पता नहीं चलता कि इनकी समझ में नहीं आ रही कि हम नहीं समझ आ पा रहे हैं। नहीं सही में यार, मैं भाई कलकत्ते में था, पीछे एक आके बैठ गए, मैं भाई साहब आप हंस नहीं रहे, बोले मैं पैसे वाला आदमी, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैं आप तो ताली भी नहीं बजा रहे, बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। मैं जब दोबारा गया, मुझे मिले मेहंदी लगी हुई, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार में, भाई साहब बड़े ठाट हैं। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? सर कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं। देखिए जी, ये बच्चे, एक जमाना था, आइए मैं आपको बचपन से कुछ निकाल करके देता हूँ। पता नहीं लोगों को क्या होता है, तू कह रहा था 12 बज गए, सरदार को देखते ही आदमी और नहीं तो मुस्कुराने लग जाता। मैंने एक फल वाले से कहा, मैंने कि केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए सरदार क्या करे? बड़ी समस्या है। अच्छा, ये जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे हर पीछे तक आदमी की हर एक की ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं मैं आपको। हो सकता है आपने सुना भी हो मेरे मुझसे कहीं। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो जे बैठा है और उसी दृष्टि से देख रहा है मेरे को। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। माइथों से हाथ निकाल के देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो थोड़े मस्ती के मूड में आओ यार, ऐसे नहीं। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब आई क्यों ऊंचा करना मुझे बताना बात। बोला 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। और गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी समझ में आ जाए तो। हाँ, सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ साले, पहले से खटके को ठीक कराओ।
और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अपना तो देश विचित्र है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको अब ये बड़ी बड़ी गीत